नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। एलपीजी, आधार कार्ड से जीएसटी तक आज से लागू हो रहे हैं 7 बड़े नियम, जिनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। आपके मंथली बजट पर भी इसका असर पड़ेगा। आखिर क्या ये नियम है, मैं आपको बताने जा रही हूं। इस वीडियो में विस्तार से आपको बताऊंगी। 1 नवंबर से कई वित्तीय नियमों में बदलाव होने जा रहा है। एलपीजी सिलेंडर प्राइस से लेकर आधार कार्ड, जीएसटी दरों में भी बदलाव लागू होगा। आइए जानते हैं कौन कौन से ये बदलाव हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हर महीने की तरह नवंबर में कई वित्तीय बदलाव होने जा रहे हैं इस बार, और ये सीधा आपके मंथली बजट पर असर करेंगे, प्रभावित करेंगे आपके बजट को। नवंबर महीने के दौरान एलपीजी से लेकर आधार कार्ड तक के नियम बदल रहे हैं। इसके अलावा जीएसटी स्लैब, कार्ड और शुल्क, ये सब चीजें बदल रही हैं। नवंबर से लागू होंगे ये शुल्क। सबसे पहले तो एलपीजी सस्ता हो गया है। जी हां, जानकारी के मुताबिक आज से 19 किलो वाले एलपीजी के सिलेंडर के दाम में बदलाव हुआ है। कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम 5 रुपए कम हुए हैं। 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 1590 रुपए हो चुकी है। हालांकि रसोई गैस सिलेंडर के दामों में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। आखिरी बार ये बदलाव अप्रैल में किया गया था। आधार को लेकर भी अपडेट आया है। आधार अपडेट करने को लेकर रिवाइज हो गया है चार्ज, यानी कि जो फीस आप पहले देते थे वो अब बदल गई है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि यूआईडीएआई की तरफ से बच्चों के आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट के लिए लगने वाला 125 रुपए का शुल्क अब माफ कर दिया गया है। यानी कि बायोमेट्रिक अपडेट कराना बिल्कुल फ्री हो गया है। ये चार्ज 1 साल तक माफ किया जाएगा। वहीं वयस्कों की अगर बात करें, अडल्ट्स की बात करें, तो नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस या फिर मोबाइल नंबर जैसी डिटेल अपडेट करने की कॉस्ट 75 रुपए है, जबकि फिंगरप्रिंट या फिर आइरिस स्कैन जैसे बायोमेट्रिक अपडेट की लागत 125 रुपए होगी। इसके अलावा अब आप बिना कोई सहायक दस्तावेज के जमा किए अपना आधार, पता, जन्म तिथि या नाम ऑनलाइन ही अपडेट कर सकते हैं। ये नियम आज से लागू हो चुका है। बैंक नॉमिनेशन का नया नियम 1 नवंबर से बैंक ग्राहकों के लिए एक खाते हो, लॉकर हो, सुरक्षित चीजों के लिए अधिकतम 4 लोगों को नामांकित करने की अनुमति इसमें मिलेगी। यानी कि नॉमिनेशन, जो आप पहले नॉमिनी जिसका आप नाम दिया करते थे। इस नए नियम का लक्ष्य इमरजेंसी में परिवारों के लिए धनराशि तक पहुंच को आसान बनाना है और स्वामित्व संबंधी विवादों से बचना है। ग्राहकों के लिए नामांकित व्यक्ति जोड़ने या फिर बदलने की प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है। नए जीएसटी स्लैब को लागू किया जा रहा है। 1 नवंबर से सरकार ने कुछ वस्तुओं के लिए विशेष दर के साथ 2 स्लैब जीएसटी सिस्टम लागू कर दिया है। पहले जीएसटी स्लैब जो है, 4 जीएसटी स्लैब थे, 5% का, 12% का, 18% और 28% का। लेकिन अब 12%, 28% की स्लैब को हटा दिया गया है। लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं पर 40% जीएसटी लागू किया गया है। इस कदम का उद्देश्य है भारत के इनडायरेक्ट टैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना, सरल बनाना। इसके अलावा एक और बड़ी जानकारी, एनपीएस से यूपीएस की डेडलाइन बढ़ा दी गई है। यानी कि एनपीएस राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, इससे अब यूपीएस में शिफ्ट होने के इच्छुक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के पास ये प्रक्रिया पूरी करने के लिए 30 नवंबर तक का वक्त दे दिया गया है। और विस्तार से कर्मचारियों को समीक्षा करने के लिए, बदलाव करने के लिए और ज्यादा वक्त दे दिया गया है। तो कह सकते हैं उनके लिए भी एक अच्छी खबर यहां से निकलकर सामने आ रही है। पेंशनर्स द्वारा लाइफ सर्टिफिकेट देना, सभी रिटायर्ड केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों को नवंबर के अंत तक अपना सालाना जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना होगा। तो ये भी एक फायदा मिलने जा रहा है, लेकिन इसकी समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। अब एसबीआई कार्ड होल्डर्स की बात कर लेते हैं। उनके लिए नए चार्ज आज से लगने जा रहे हैं। 1 नवंबर से एसबीआई कार्ड यूजर्स को मोबीक्विक और क्रेड जैसे थर्ड पार्टी ऐप के माध्यम से किए गए शिक्षा संबंधित भुगतान पर एक शुल्क का सामना करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त एसबीआई कार्ड का उपयोग करके डिजिटल वॉलेट में 1000 रुपए से ज्यादा की राशि डालने पर भी 1% का शुल्क लगेगा। इस खबर से जुड़ी हुई अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अन्य खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।